इन सभी को कैसे सभी, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल लर्न मैथ्स विद मैजिक पे। तो क्या आप मैथ्स को मैजिक के साथ लर्न करने को तैयार है? दिस इज जागृति वर्मा, योर मैथ्स मेंटर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रीवियस क्लास में हमने मैट्रिक्स का सेट नंबर 1 कर लिया था, हम सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे अब। ठीक है, मैट्रिक्स का सेट नंबर 1 कर लिया था, सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a equals to then if a equals to this, एक मिनट if a equals to this then a स्क्वायर, a की वैल्यू दी हुई है कुछ और a स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, a की वैल्यू कुछ दी हुई है, कौन सा करते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, a की वैल्यू दी हुई है और a स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कितना 42 है, 42 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि इफ a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, -2 4 -1 और 2। तो क्या निकालना है मुझे, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए लेंगे और ए का ए में हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ए का ए में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा ना, ए का ए में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ले लीजिए -2 4 -1 और 2, ये तो आप लोग के लिए करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ये ए और ए में ए का करेंगे तो -2 4 -1 और 2। ठीक है, ठीक है, तो ए में ए का जब मल्टीप्लाई कराएंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका ए स्क्वायर होगा, वही आपका क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस से स्टार्टिंग है। अच्छा, तो ए स्क्वायर चेक कर लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, अगर जीरो तो नहीं आ रहा तो इसमें मैट्रिक्स लिखिए। नल मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब मैं आपको डे 1 से समझा रही हूँ, और नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। नल मतलब होता है खाली, वॉइड, इसको वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 43 क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू देन मुझे बताना है कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट या नॉन ऑफ दीज। तो a के बारे में मुझे बताना है, a के बारे में हम बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक चीज आपको कराया था, a इनवर्स का फॉर्मूला मैंने कराया था, क्या, एडजॉइंट ऑफ a, एक मिनट क्यों काम नहीं कर रहा भाई, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर मान लीजिए ये ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जैसे ही ये जीरो हो गया ये वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट चली जाएगी। इसीलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे कि कहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो तो नहीं है, कहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो तो नहीं है। ठीक है, चलो मैं दिखा देती हूँ तुम्हें, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो तो है कि नहीं है। चलो देखते हैं, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ए क्या है, 1 0 0 1, तो क्या होगा, ये 1 आ गया, 1 आ गया, तो 1 क्या जीरो के इक्वल नहीं है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, हाँ देखिए, चलिए तो क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू दिस देन b इक्वल्स टू देन a b का ट्रांसपोज निकालना है हमें। a b का ट्रांसपोज कब से करा रही हूँ मैं आपको, a b का ट्रांसपोज क्या होता है, b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज कराया ना मैंने ये। अगर c भी रहेगा, इसमें तीन टर्म्स आ जाएंगे, a b c का ट्रांसपोज, तो भी क्या होगा, c ट्रांसपोज इनटू b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज। ठीक है, ये टर्म है। तो आप क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, बी का ए में मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज, सोचिए, माफ कीजिएगा क्या बोल रही हूँ। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसे आप होमवर्क में लिख लीजिए, SW लिख लीजिए, SW करके आएंगे आप इसे, ठीक है। होमवर्क में कराने वाला क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45, ए इक्वल्स टू दिन, चलो दिखा है ए इक्वल्स टू दिस, देन ए की बात हमको बतानी है उनको, ए की बात हमें उन्हें बतानी है। क्या कह रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू दिस देन ए क्या है? सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर नॉन ऑफ दीज। सिमेट्रिक का मतलब सममित आव्यूह, स्क्यू असममित आव्यूह, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण आव्यूह, या नॉन ऑफ इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, इसके जो विकर्ण के एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? 0 है। और डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट देखिए 2 है तो -2 है, -3 है तो -3 है तो 3 है, -1 है तो 1 है। तो डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट है वो क्या है? उसकी अपोजिट साइन के हैं, ठीक है। इधर -3 है तो इधर +3 है, इधर 1 है तो इधर -1 है। तो क्या किसकी प्रॉपर्टी है ये? मैंने बताया था आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ये। किसकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट, लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे, ठीक है। चलो क्या कह रहा है? इफ ए इक्वल्स टू दिस देन ए स्क्वायर के ए -5a क्या होगा? ये दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है के की वैल्यू, देन के की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो आप कैले हैमिल्टन थ्योरम याद कीजिएगा। कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है? कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है? कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी आव्यूह क्या होगा? ए माइनस लैम्डा आई को सेटिस्फाई करेगा। इसको हमेशा हर कोई मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करती है। ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई को सेटिस्फाई करती है, जहाँ पे आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जहाँ पे आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ठंडा हो गया था ये थोड़ा, हाँ। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए माइनस लेमडा आई, तो ये है यहाँ पे मुझे मिला हुआ है, और माइनस लेमडा आई करना है। तो ए की वैल्यू है, ए दिया हुआ है 1 3 3 4, ठीक है। ए में से क्या घटाना है? लेमडा टाइम्स आई, क्या घटाना? लेमडा टाइम्स आई, 1 0 0 1, ठीक है। 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा? बताइए मुझे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो ये आ जाएगा 1 माइनस का लैम्डा 3, ठीक है, 3 और यह आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा, ठीक है, 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको आप डिटरमिनेंट जब इसका निकालेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, डिटरमिनेंट को जब निकालेंगे तो जो इक्वेशन आएगी, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा माइनस 3 और 3 3 के 9, 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5, है ना, माइनस का 5i इक्वल्स टू 0। आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझिएगा, 1 इसका मतलब है बेसिकली। हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखते तो हम आई लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स मुझे आई है, सॉरी ये जो इक्वेशन मुझे मिली है, क्या इससे मैच कर रही है? अगर हम लैम्डा बराबर ए पुट करें, पुट लैम्डा इक्वल्स टू अगर ए पुट करते हैं तो ये मैट्रिक्स क्या, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? लैम्डा स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। पुट लैम्डा इक्वल्स टू ए, लैम्डा की वैल्यू अगर ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू ये पुट करते हैं तो हमें ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 5 बराबर 0। अब इस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन कराएंगे तो देखिए ए के बगल में के है और यहाँ ए के बगल में भी के है, तो यहाँ पे के की जगह क्या है? 5, के की जगह क्या है? 5, के की जगह यहाँ पे कितना है? 5 5 5, यहाँ पे ए के बगल में के है तो के की जगह कितना है? 5, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 5, तो के की वैल्यू कितनी है? 5 आंसर नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट नहीं है क्या? ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन मैट्रिक्स दिस सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, या फिर नॉन ऑफ दीज। ध्यान से देखिएगा, ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ओमेगा की खास बात क्या है ना, थोड़ा सा एडिशनल जानकारी दे दूं, उसमें तो उसे देने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं दे देती हूँ। ओमेगा क्या है?
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं इसे, शायद इकाई कुछ बोलते हैं हिंदी में, मुझे हिंदी में याद नहीं है, कुछ हिंदी में इसका नाम है, मुझे याद नहीं हिंदी में नाम, ठीक है। लेकिन हाँ, ओमेगा याद रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। इसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे, यानी कि जो क्या पढ़े होंगे, समिश्र संख्या, शायद समिश्र संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं, काल्पनिक संख्या है, उसमें आप पढ़े होंगे ओमेगा के बारे में। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, और ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ओमेगा की पावर क्या, ओमेगा की पावर 3n टाइप में रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें हैं, इसमें कई सारी एक आइडेंटिटी भी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी यहाँ जरूरत नहीं है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है। तो ये थोड़ा पॉइंट हो गया, किसके बारे में, हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। लेकिन यहाँ इसकी कोई जरूरत है नहीं बेसिकली, क्यों, देखिएगा मैंने कहा था कि डायगोनल के अबाउट के एलिमेंट को देखना है, इधर ओमेगा है तो इधर ओमेगा स्क्वायर है, इधर ओमेगा है तो इधर क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, इधर ओमेगा है, इधर एक मिनट, इधर ओमेगा है तो इधर भी ओमेगा है, इधर 1 है तो इधर भी 1 है। डायगोनल के अबाउट के एलिमेंट क्या है, सेम है, डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स जो क्या है वो सेम है, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि कॉस थीटा साइन माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ दिया हुआ है कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो डिटर्मिनेंट है बेसिकली, मुझे साइन डिटर्मिनेंट का लग रहा है, इससे गलत दे दिया, यहाँ साइन डिटर्मिनेंट क्या है। चलो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो गया तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी, साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। समझ में आ गई बात आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी आपको क्लास 10th में आपने याद की हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, अरे भाई, हाँ, ए इक्वल्स टू दिस, कह रहा है क्या, ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, देन ए स्क्वायर बराबर बी, देन लैम्डा। क्या ए की वैल्यू कुछ दी हुई है मुझे, ए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 में मुझे ए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मुझे कितना, लैम्डा 0 1 1, और बी कितना दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है मुझे, दिया हुआ है 1 0 2 1। अच्छा, नीचे में मुझे गिवन है कि ए स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है, ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ए स्क्वायर इसका निकाल लीजिए आप, ए स्क्वायर मतलब ए में ए का मल्टीप्लाई कराएंगे, ए में ए का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ए क्या है, लैम्डा 0 1 1, ठीक है, और फिर लैम्डा 0 1 1। तो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल याद है आपको, मेरी कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल याद है ना। तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे, क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, सिमिलरली जब इसको करेंगे तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जिसको इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये बराबर है बी के, तो बी कितना है, 1 0 2 1, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से 1 के बराबर, और लैम्डा प्लस 1 यहाँ से 2 के बराबर, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ से जब करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हो गई है, देखिएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा प्लस नहीं आएगा, सिर्फ लैम्डा स्क्वायर आएगा, ये नहीं है, भाई, ये नहीं है, ठीक है। सिर्फ लैम्डा स्क्वायर है यहाँ पे सिर्फ लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है। ये 0 हो गया, और नीचे से उठाएंगे तो लैम्डा प्लस 1 और 0 और 1, ठीक है। हाँ, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ से 1 के बराबर आ रहा है, और यहाँ से लैम्डा 1 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर नंबर 1 इज करेक्ट, बी आंसर नंबर 20 करेक्ट। देखिएगा, लैम्डा स्क्वायर क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ से लैम्डा मुझे फाइंड आउट होगा कितना, लैम्डा कितना फाइंड आउट होगा मुझे, यहाँ से 1, लैम्डा यहाँ से 1। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी करेंगे तो यहाँ से लैम्डा 1 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, a equals to this then a 6a इनवर्स समथिंग समथिंग वैल्यू दिया हुआ है और c और d निकालना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने फिर केला हैमिल्टन मैं आपको याद कराती हूँ। केला हैमिल्टन थ्योरम क्या है? केला हैमिल्टन क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई को सेटिस्फाई करेगा, a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करा है मैट्रिक्स में a माइनस लैम्डा आई को सेटिस्फाई करा दीजिए 1 0 0 0 1 1 0 -2 और 4। ठीक है, ये a है। ए में से हम लैम्डा आई घटा देते हैं, लैम्डा आई घटा देते हैं तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 0 1 माइनस का लैम्डा और ये 1, ये आ जाएगा 0 -2 और कितना आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलो तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगी। इक्वेशन क्या आएगी मैं लिख देती हूँ, मैं इसे सॉल्व करके लिख देती हूँ आपको। ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना 4, कितना आ जाएगा ये 4 और +2 तो ये 6, हाँ ऐसे काटेंगे इसको तो 4, कितना आ जाएगा ये 4 और इसे करेंगे तो 1, तो 6 4 10 1 11 11 लैम्डा। ठीक है, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा, उसके बाद से माइनस आ जाएगा कितना 4 2 6 6 लैम्डा 6 आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये मुझे इक्वेशन मिली है। अब लैम्डा बराबर हम ए पुट करेंगे। क्या करेंगे? लैम्डा बराबर ए पुट करेंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर ए पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस का 6i बराबर 0। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें से मुझे क्या करना है 6a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। 6a इनवर्स की वैल्यू कल ही मैंने आपको सिखाया था क्या कि कभी भी अगर a में a इनवर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। क्या बन जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ करा लेते हैं। देखिएगा हम इस वाले मतलब इक्वेशन में हम क्या करा रहे हैं लैम्डा ऑपरेट करा रहे हैं, सॉरी लैम्डा कह रहे हैं ए इनवर्स को ऑपरेट करा है। ऑपरेट का मतलब क्या, इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 के साइड में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिएगा क्या होगा यार, क्या हो गया भैया, काम क्यों नहीं कर रहा है? रुकिएगा 1 मिनट। देखिएगा ए क्यूब ए इनवर्स, ठीक है, ए क्यूब ए इनवर्स माइनस का 6a स्क्वायर ए इनवर्स में सबसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, 6a इनवर्स, तुम साइड हो जाओ। ठीक है, 6a इनवर्स प्लस प्लस आ जाएगा कितना 11a, कितना आ जाएगा 11a ए इनवर्स। ठीक है, उसके बाद से आ जाएगा माइनस का 6i ए इनवर्स बराबर 0। ठीक है, तो 6i ए इनवर्स, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या करेंगे, इसको इधर रहने देते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं। तो 6a इनवर्स क्या आ जाएगा, 6a इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा देखिए ए क्यूब में जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 6a आ जाएगा, 6a आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आ जाएगा ये 11 आई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये जो मुझे इक्वेशन आई है क्या इसे मैच कर रही है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है, सी ए तो ए के बगल में क्या है -6, ए के बगल में -6 है और यहाँ ए के बगल में क्या है सी है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। आई के बगल में क्या है 11, आई के बगल में डी है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी +11, तो 6 और 11 आ रहा है, 6 और 11, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है ना, ओके चलिए। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब
इसका मतलब क्या करना है कि कभी भी इस तरीके का इक्वेशन पूछ दे आपको तो आपको इसमें क्या यूज करना है, केलर-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करना है। हमारे जो केलर-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे और इजीली आंसर निकाल लेंगे। आपको इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये एक मतलब जो है कि आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन से इसको इक्वेट करा लेंगे। ठीक है, इक्वेशन से इसको क्या करा लेंगे, इक्वेट करा लेंगे। एक मिनट, -6 और 11 आया है ना, -6 और 11 आया है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रुक जाओ जरा, पोस्ट करना पड़ेगा मुझे। बैक कैसे जाते हैं, बैक कैसे जाते हैं, ऐसे जाएंगे है ना, डाउनलोड्स में जाते हैं। चलो ठीक है, क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक मिनट भाई, क्या हो गया अब इससे, कुछ दिक्कत आ गई। ठीक है, ए दिया हुआ है मेरे पास और बी दिया हुआ है, 2a + 3b पूछ रहा है। तो ए दिया हुआ है मेरे पास कितना, ए दिया हुआ है मेरे पास कितना, 3, 6, 5 और माइनस का 4, और मेरे पास बी दिया हुआ है कितना, बी दिया हुआ है मेरे पास कितना, 7, 8, 5, 6। ठीक है, क्या कह रहा है, 2a + 3b, 2a + 3b, 2a + 3b मुझसे पूछ रहा है। तो 2a + 3b मुझसे पूछ रहा है तो क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूना के 6 और 2 से कराएंगे 6 दूना के 12 और 5 दूना के 10 माइनस 4 दूना के 8, फिर प्लस करेंगे इसमें कितना, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा दी तो 7 3 के 21, 8 दूना के 8 3 के 24 और 5 3 15 और 6 3 18। ठीक है, अब इसे जोड़िए, कितना है 27, 27 27 सब में है। ठीक है, कर लेते हैं, 4 2 6 और 2 1 3, 24 ही है ना। एक मिनट, 3 से मल्टीप्लाई कराया ना इसमें, 8 3 के 24 और इसमें 2 से जो 6 दूना के 12। ठीक है, और 10 और 10 20 और 5 25 आना चाहिए, 22 आ रहा है। एक मिनट, डेटा में कुछ गड़बड़ी है। 3 6 5 -4 7 8 5 6 2 a, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, 4 दूना के 8, 3 से करेंगे तो 7 3 के 21, 5 3 15, 8 3 के 24, 6 3 18। सही तो है, फिर 27 सही है। उसके बाद से आएगा यहाँ 12, 36 आना चाहिए। अच्छा, एक चीज देखिए, सारे ऑप्शन ही सेम है, ऑप्शन में गड़बड़ी है भाई, सारे ऑप्शन सेम है, देखो सारे ऑप्शन सेम दे दिए इसने तो। ओहो हो, तो इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ये जिसे बुक में किया है उसने क्या कर दिया, इसको मिसप्रिंट कर दिया हुआ है, सारे ऑप्शन को सेम बना दिया। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आंसर सही होगा। बस मेरा आपको सिखाना मेथड था क्या, कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, चलो सेम सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, इसी टाइप का है ये भी, इसी टाइप का है ये भी। ठीक है, क्या है, देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा, देखो ए प्लस बी जो होगा, ए के एलिमेंट्स को ए इक्वल टू दिस, देखिएगा ए इक्वल टू दिस दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिस दिया हुआ है, ए प्लस बी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 11 में 9 जोड़ देंगे, 10 में 10 जोड़ देंगे, 11 में 9 जोड़ देंगे, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो 9 और 1 11 कितना हो जाएगा, 9 और 1 11 हो जाएगा 20। 20 ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, देखिएगा पहले ही मिल गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये ट्रिक होता है, छोटा छोटा ट्रिक होता है, ये भी तो सेम है, 2a + 2b पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ए स्क्वायर पूछ रहा है, इसमें ए स्क्वायर मतलब मैंने अभी आपको कराया था, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, अभी तो कराया था मैंने ए स्क्वायर के बारे में, क्या कराया था ए स्क्वायर के बारे में, ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर ए में ए का मल्टीप्लाई करा देंगे, ए में क्या करेंगे, ए में ए का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ए में ए का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए में ए का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हो गया, लगता है खत्म हो गया। ठीक है, हाँ तो इतने सारे मतलब 30 क्वेश्चन मैंने आपको अभी इसी सेट में करा दिए और 30 क्वेश्चन मैंने पहले वाले आपको सेट में करा दिए थे। तो 30-60 का हमारा सेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स खत्म हो गया है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया है। ठीक, मैट्रिक्स का हमारा जो कहानी था वो खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है वेक्टर। इसका नाम क्या है, वेक्टर। ये मैट्रिक्स की कहानी थी जो कि खत्म हो गई है। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। थोड़े थोड़े बीच में टेक्निकल इशू हो गए थे, धीरे धीरे हम इसमें अपडेट लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो बीच बीच में ये बंद हो जाना, ऑफ हो जाना, ये सारी चीजें ना हो। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अपडेट लाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा जो है वाईटी चैनल है, लर्न मैथ्स विद मैजिक। मन करेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स का जो कहानी था वो हम खत्म कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर की तरफ। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और जो टेक्निकल इशू है फर्दर हम इस पर काम करेंगे, उसमें नया अपडेट लाएंगे ताकि फिर इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलिए तो बढ़ते हैं